हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का परफेक्ट लाइफ सिस्टम के और एक नए एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे होंगे जल्दी जाकर देख लीजिए और साथ में जो भी नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर टाइम को नंबर बात करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो सीन होता है मिस लिन को अपने कैफे के अंदर लेके आ जाता है, जहाँ पे जो मिस लिन होती है वहाँ पे अपने बच्चे का सामान लेने के लिए आई होती है। लेकिन जो सीन होता है उनको ड्रिंक पीने के लिए ऑफर करता है वहाँ पे, और फिर जिससे जो मिस लिन होती है उसके साथ वहाँ पे बैठ कर ड्रिंक पीते हुए अपने हस्बैंड के बारे में बात करने लग जाती है। और फिर वहीं पे शीन उसको बताता है उसके हस्बैंड के बारे में कि वो कैसे चीना के ऊपर लाइन मारता था और साथ में उसको फोर्स करा करता था वो भी उल्टी चीजें करने के लिए। अब ये सब बातें करने के बाद जो मिस लिन होते है वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है शीन के पर्सनालिटी को देख के, और फिर जिससे वो जाते टाइम वहाँ पे शीन के गालों में किस कर देते, जिससे शीन होता बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब मिस लिन होती है तुरंत वहाँ से चली जाती है। अब उसका हम देखते वहाँ पे जो शीन होता है वो तुरंत चीना के घर में चले जाता है। अब वहाँ पहुँचने के साथ ही जैसे वो दोनों सोते हैं जो शीन होता है दुआ से उसके साथ अपने काम करना स्टार्ट कर देता है। और फिर जैसे अगले दिन का सुबह होता है जो चीना होते वहाँ से चली जाती है काम करने के लिए। अब वह दूसरी तरफ जो शीन होता है वो लियो के साथ वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है कि उतने में ही जाओ का भी फोन आ जाता है। अब वो देख के शीन बोल रहा होता है लियो से, मेरे को बहुत ही जरूरी काम आ गया है अभी, तो फिर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब उसके लिए वो बोलते हैं हाँ ठीक है तुम सबसे पहले जाके अपना काम कर लो। और ना बोलते ही जो शीन होता है वो तुरंत वहाँ पे जाओ से बात करने लग जाता है। फिर जहाँ पे जाओ होती है उसको बोल रही होती है तुमने जो रिक्वेस्ट करा था वो अप्रूव हो गया, और जो स्कूल कमेटी है वो लोग जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट कर देंगे और फिर कुछ दिनों के अंदर ही अपने प्रमोशन को भी स्टार्ट कर देंगे। और फिर जैसे स्कूल को एक बार वो एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में प्रोजेक्ट के प्रपोजल मिल जाएंगे जो कि सारे इंटरप्रेन्योरल स्टूडेंट्स करेंगे सबमिट, उन लोगों को तुरंत ही तुम्हारे एवोल्यूशन में भेज दिया जाएगा वो भी रिव्यू करने के लिए। अब वो सुन के शीन बोल रहा होता है अच्छा जो एप्लीकेशन उसके अंदर उनके हाइट, वेट और पर्सनल फोटो दिया होगा है ना। अब उसके ज़्यादा बोल रहा होता है इन सब चीज़ों को भी मेरे को भरना होगा क्या, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल इंटेंशन उन सब में वेट हाइट का क्या लेना देना है। अब सुन के शीन बोल रहा होता है ऑफकोर्स जो क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास तो बहुत ही अच्छा फिजिक होना जरूरी है, और मैं तो किसी भी स्टूडेंट के लुक को देख के जज कर सकता हूँ कि वो लोग बहुत डिसिप्लिन है या नहीं, उन लोग का स्टैंडर्ड हाई या नहीं है। अब वो सुन के जाया थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहे होता है अच्छा जैसे कि तुम बोल रहे हो वैसा मैं कर दूंगी तुम्हारे लिए। और जो सेक्रेटरी हुआ उन्होंने स्टूडेंट कार्ड ड्रेस को अरेंज करा है तुम्हारे लिए, वही बाद में मुलाकात करने के लिए। अब वो सुन के शीन बोल रहा था अच्छा ऐसी बात है तो फिर मेरे साइड से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने चीना बोल रहा था ठीक है लेकिन मैं तुमको बताना चाहती हूँ कल और मेरी जो सिस्टर है वो हमारे बिल्डिंग से मूव आउट हो रहे हैं, तो फिर क्या तुम कल फ्री हो। अब वो सुन के शीन बोल रहा था हाँ मैं कल फ्री हूँ, तो फिर मैं आपसे कल ही मुलाकात करता हूँ। अब वही सुन के जैसे शीन वहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलने वाला होता है उसके फोन में दुआ से लियो का कॉल आता है। वही देख के वही पर्सन के बोल रहा होता है ये औरत दुआ से कॉल क्यों कर रही है अभी मेरे को। अब सुन के जैसे वो कॉल को रिसीव करता है जो लियो होती है उसको बोल रही होती है तुम अभी क्या कर रहा हो, तुमने नहीं बोला था कि तुम कुछ देर के अंदर मेरे को देखने के लिए आने वाले हो, और अभी तो 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे नहीं आए हो, और क्या तुम्हारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्या। अब वो सुनकर शीन उसको जवाब देता है मैं बहुत ज्यादा बिजी था और मैं अभी बाहर जाने ही वाला था, और मेरा अभी मीटिंग है वो भी 2 रेनोवेशन कंपनी के साथ, वो मेरे विला को डिजाइन करने के बारे में डिस्कस करने के लिए। अब उसने लू बोल रहे होता है अच्छी सी बात है तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हारे साथ भी छोटी सी परेशानी साथ चले तो। अब उसने शीन बोलता है तुम ही बोल रहे हो कि तुम बहुत ही परेशानी हो मेरे लिए, तो फिर मैं क्यों ही तुमको अपने साथ लेके चलूं, लेकिन अगर तुम सही में मेरे साथ जाना चाहते हो तो फिर हम लोग साथ में मिलकर जा सकते हैं वहाँ पे। अब उसने शीन सोच रहा होता है ये जो लियो थोड़ी बहुत सी अलाउफ लड़की है लेकिन इसको बहुत ही अच्छे से पता है कि जो इमोशनल सपोर्ट है वो कैसे देते हैं, लेकिन एक खूबसूरत लड़की के अपने पास होना वो भी इमोशनल सपोर्ट देने के लिए साथ में चीजों को डिस्कस करने के लिए वो तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। अब उसके लिए बोल रहे हो तो अच्छा तो फिर तुमको मेरे को यहाँ पे लेने आना पड़ेगा और मैं अभी तुम्हारा इंतजार कर रही मेरे जिम के अंदर। और ना सुनते हैं जो शीन होता है वो तुरंत ही अपने गाड़ी को लेके जिम के पास पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे एक आदमी उसके पास आके बोल रहा होता है तुम अभी किसी का इंतजार कर रहे होगे है ना ब्रो, तो फिर मेरे को गेस करने दो वो तो पक्का से कोई औरत होगी है ना। अब उसके शीन बोलता है हाँ तुमने सही बोला। अब उसको बंदा बोलता है तुम्हारा कार उतना भी ज्यादा खराब नहीं है लेकिन इसके साथ तो तुम बस साधारण सी लड़कियों को चेज कर सकते हो, और ये कार तो बिल्कुल भी काफी नहीं है वो भी हाई वैल्यू के लड़कियों के लिए, तो फिर एक गॉडेस लेवल की लड़कियों को जीतने के लिए तुमको तो मेरे जैसे कार की जरूरत है, तो फिर उसके लिए तो तुमको और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा बच्चे। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते हम देखते हैं वहाँ पे लियो आ जाती है, और फिर लियो को देखने के बाद वो जो बंदा होता है उसके पास जाके बोल रहा होता है ओ लियो फाइनल तुम्हारा काम खत्म हो गया, मैं तो पूरे आधे दिन से यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो फिर चलो हम लोग जाके खाते हैं कुछ मिलके और मेरे को बताओ कि तुमको क्या चाहिए। लेकिन वही सुन के लियो बोल रही होती है मिस्टर फान मेरे को माफ करना लेकिन मेरा कुछ काम है वो भी मेरे दोस्त के साथ,
और मैंने तो इस चीज के बारे में तुमको पहले से ही मैसेज कर दिया था। और ना बोलते वो सोच रही होती है जो मिस्टर फानी है बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन इसका सारा जो पैसा होता है इसके फैमिली से ही आता है, तो फिर उसी वजह से ये तो बस लिमिटेड ही पैसों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो शिन युआन है वो तो बहुत ही ज्यादा अलग है। और फिर वैसे उनके जो फैन होता है वो बोला होता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाके तुम दोनों को ही खाना खिला सकता हूँ। मैं वो सुनकर शिन बोल रहा होता नहीं मेरे को दिक्कत है ब्रदर, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ खाना पसंद नहीं करता हूँ जो कि जी क्लास गाड़ी चलाते हैं। अब वो के लिए भी बोल रहे होते चलो शिन हम लोग चलते हैं यहाँ से। अब वो सब देख के वो जो बंदा होता है वो चिढ़ता सोच रहा होता है क्या लूज बंदे के साथ कार में जा रही है, लेकिन ये सब क्या चल रहा है। एक ऐसी औरत जिसको तो कि मैं अपने जी क्लास के साथ भी हैंडल नहीं कर सकता हूँ, वो तो एक ऐसे बंदे से हैंडल हो रही है जो कि यहाँ पे एक M9 को चला रही है। और उसके बाद लियो होती है वही बोल रही होती है जो मिस्टर फैन है वो तो बहुत ज्यादा अमीर है और साथ में बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करते हैं, और इनका फैमिली इतना ज्यादा वेल्थी है कि जिस वजह से यहाँ पे एक 2 मिलियन वॉन के कार को चलाते हैं। अब वो सुन के शिन बोल रहा था अच्छा ऐसी बात है तो फिर क्या करूँ मैं। अब वो सुन के लियो बोल रहे होते वो तो मेरे को बहुत ही लंबे टाइम से पीछा कर रहा है, लेकिन आज तक भी मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। अब वो सुन के शिन गुस्से में जवाब देता अच्छा ऐसी बात है। अब वो सुन के लियो भी बोल रहे होते क्या हो गया तुमको आज, और तुम तो आज बहुत ही कम बातें कर रहे हो मेरे से। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है ये बोलने का। अब वो सुन के लियो बोल रहे होते मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आज तुम उतने भी ज्यादा एक्टिव नहीं हो। अब वो सुन के शिन होता है वो मुस्कुराता सोच रहा होता है ऑफ कोर्स मैं तो तुम्हारी सभी चीजों को समझ पा रहा हूँ, तुम तो यहाँ पे मेरे को ये दिखाना चाह रहे हो कि तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, और जिसको सुन के मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाऊँ। अब वो सोचने के साथ वो बोल रहा होता है जो आदमी होता है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है जब वो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे कैसे एक्टिव हो जाऊंगा तुम मेरे बॉल्स के साथ यहाँ पे नहीं खेलोगे तो। अब वही सुन के जो लियो होते वो भी हैरान के बोल रहे होते शिन तुम तो सही में बहुत ज्यादा अनोइंग हो, और सारे आदमी बिल्कुल ही तुम्हारे तरह लस्टफुली होते हैं। अब उसमें शिन बोल रहा था क्या इसको लस्ट बोलते हैं क्या, मैं तो तुमको अपने साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए बोल रहा था। अब वही सुन के जो लियो होते मुंह बनाते हुए बोल रहे होते अच्छा लेकिन मेरे को ये बताओ लास्ट टाइम तुम चीना के साथ इतने जल्दबाजी में ऊपर के साइड में क्यों चले गए थे, अब मेरे को तो पता है कि तुम्हारे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था। अब वो सुन के शिन होता वो सोच रहा था लग रहा है जो लियो है वो उस इंसिडेंट को जल्दी नहीं बोलने वाली है, और ना सोचने के साथ ही वो तुरंत ही टॉपिक को वापस चेंज करता बोल रहा होता है तुम तो हाल ही में बहुत फ्री हो रहे हो है ना, और यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो टाइम हो रहा है मेरे साथ यहाँ वहाँ घूमने का। अब उनके लिए बोल रहे होते नहीं मैं इतना भी फ्री नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने सारे जो प्राइवेट ट्रेनिंग सेशन है उसको पॉज करके रखा है बस तुम्हारे लिए। अब उनके शिन बोल रहा होता वाह कितना स्वीट है, लेकिन अब मेरे को खराब लग रहा है। और फिर लियो बोल रही होती है अगर तुम्हें सही में इतना खराब लग रहा है तो फिर आज रात को मेरे को बहुत ही अच्छा डिनर ट्रीट करो। अब उनके शिन भी मुस्कुराता बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर मेरे पास तो बहुत सारी चीजें है तुमको खिलाने के लिए। अब वही सुन के जो लियो होते शर्माते हुए बोल रहे होते क्या तुमने अभी क्या बोला शिन, और तुम तो बस दूसरे लोगों का फायदा ही उठाना जानते हो। हाँ अब सुन के शिन बोल रहा होता ठीक है मैं तुमको यहाँ पे टीज करना बंद कर रहा हूँ, तो फिर चलो हम लोग सबसे पहले जाके एक डिजाइन फेयर में जाकर खाना खाते हैं। और ना बोल दो दोनों जन डिजाइनर के पास पहुंच जाते जहाँ पे वो जो लड़की होती है बोल रही होती है हेलो मिस्टर शिन मैं आपके डिजाइनर हूँ, तो फिर चलिए हम लोग बैठ के बातें करते हैं। अब शिन बोल रहा होता मैंने कल तुमको सारे रिक्वायरमेंट के बारे में बता दिया था ना, तो फिर आज हम लोग बस यहाँ पे बैठ के डिजाइन ही देखेंगे। अब उसके बाद वो सभी वहाँ पे बैठ जाते हैं, फिर जो डिजाइनर होती है वहाँ पे उन लोगों को डिजाइन दिखाते हुए बोल रही होती है आपके बजट के हिसाब से हम लोगों ने आपके लिए 3 स्टाइलिश यूरोपियन लाइट लग्जरी और न्यू चाइनीज इन सबको डिजाइन करा है, तो फिर आप लोग इसको देखिए। और फिर वही सब देख के जो लियो होती है वो बोल रही होती है वाह ये तीनों ही ऑप्शन देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, तो फिर शिन तुम्हारा बजट क्या है। अब वो सुन के शिन बोलता है मेरा बजट वो तो 20 मिलियन है। अब वो सुन के जो लियो होती है बहुत ज्यादा उनके बोल रही होती है क्या तुमने भी क्या बोला, और ये बोल के वो सोच रही होती है एक विला जिसका जो कीमत है वो 10 मिलियन ही है, लेकिन वो तो उसके ऊपर पूरा 20 मिलियन खर्च कर रहा है रेनोवेशन के लिए, तो फिर ये तो 30 मिलियन ऐसे खर्च कर दे रहा है। इसका मतलब तो ये है इसका जो नेटवर्थ है वो तो 100 मिलियन से भी ज्यादा है, और मैं तो सही में इसको बहुत ज्यादा कम समझ लिया था, तो फिर ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि मैं अपने कदमों को पीछे हटा लूंगी इससे। अब उसके 15 मिनट बाद जो सीन होता है वहां से जाता हुआ बोल रहा होता है तभी चलो हम उस चाइनीज स्टाइल को फिक्स करते साथ में उन चीजों को भी ऐड कर देना जिसके बारे में तुमने बताया था, और जब एक बार तुम रिवाइज कर लोगे तो हम लोग दोबारा से बात कर लेंगे। और भी मेरा एक दूसरे फ्रेम के साथ भी मीटिंग है, तो फिर मैं दोनों चीजों को कंपेयर करके अपने डिसीजन को लूंगा। अब वो सुनकर लड़की बोल रहे होते कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कंपैरिजन करने में और एकदम स्मार्ट मूव है, लेकिन क्या मिस्टर शिन आपके पास आज रात को टाइम है क्या, क्योंकि हमारा जो जनरल मैनेजर वान है वो आपको डिनर ट्रीट करना चाहते हैं। अब उसके शिन बोल रहा होता ठीक है मैं तुम्हारे लिए डिनर अरेंज कर देता हूँ, लेकिन क्या मिस्टर शिन आप के पास आज रात को टाइम है क्या, क्योंकि हमारे जो जनरल मैनेजर वान है वो आपको डिनर ट्रीट करना चाहते हैं। अब
भले हम लोग इस डील को करें या ना करें एक साथ, लेकिन वो आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अब उसमें शीन होता है, वो बोल रहा होता है मैंने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया तो फिर ये डिनर ज्यादा ही हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन वो को लड़के बोल रहे होते कोई भी प्रेशर नहीं है आपके ऊपर मिस्टर शिन, लेकिन जो जियम वान है वो तो आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अब उसमें शिन बोल रहा था अच्छा ऐसी बात तो भी ठीक है। अब सुन के वो डिजाइनर बोल रहे होते तो भी ठीक है, हम लोग आपको बीच साइड में ऐड कर रहे हैं और फिर बाद में हम लोग रेस्टोरेंट के लोकेशन को आपको भेज देंगे। अब वही सुनने के साथ ही जो सीन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। अब उसके बाद वो जो डिजाइनर होते हैं खुश होकर सोच रहे होते 20 मिलियन रेनोवेशन के लिए, जो कि उस घर से भी ज्यादा कीमती है, और ये जो जॉब है ये तो हमारे कंपनी को पूरी तरह से बदल के रख दे सकता है। तो फिर ये जो आदमी ये कोई एवरेज अमीर आदमी नहीं है, तो फिर हम लोग को बहुत अच्छे से ट्रीट करना होगा इसको। और ना बोलता हम देखते डिजाइनर अपने जीएम के पास आके बोल रही होती है मिस्टर वॉन मिस्टर शिन एग्री कर गया आज रात के डिनर के लिए। अब वो सुन के मैनेजर बोल रहा होता है उसके साथ आज रात डिनर करके हम लोग को जो चांस होगा डील का वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर चलो अब इस मछली को हमारे हाथों से नहीं जाने देते हैं। और क्या वो आज रात को अकेला आया था क्या? अब वो सुन के डिजाइनर बोल रही होती है वो अपने साथ में एक औरत को लेके आई थी, लेकिन वो देखने में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं लग रही थी मेरे को। अब वो सुन के वो मैनेजर बोल रहा था अच्छा जब तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तब तक पक्का करना जो जीव भी है वो आज रात को मिस्टर शिन के साथ डिनर करने के लिए ज्वाइन करे। और इस तरीके के जो वीआईपी है वो तो हमारे एस प्लेयर है। अभी दोबारा से सीन चेंज होता हम देखते लियो को जो कि अपने कपड़ों को नीचे करते हुए शेन को रिड्यूस करते हुए बोल रहे होते शेन क्या तुमने एसी को बंद कर दिया है क्या? अभी तो मेरे को बहुत ही गर्म लग रहा है। वॉशिंग शिन बोल रहा था अच्छा लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है अभी। अब वॉशिंग लियो बोल रहे होते खैर वो सब छोड़ो, मेरे को बताओ अभी क्या तुम्हारा क्या प्लान है? अब वो सुन के शिन बोल रहा था क्या तुम अपने काम में दोबारा से वापस नहीं जा रहे हो या फिर तुम अभी दोबारा से मेरे साथ एक मील खाने के लिए प्लान कर रहे हो? अब सुन के लियो बोल रहे होते आज मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली, वो भी खाना ड्रिंक करने के लिए और साथ में थोड़ा सा फन करने के लिए, और आज तो मैं बिल्कुल तुम्हारी परछाई की तरह हूँ। अब सुन के शिन बोल रहा होता अच्छा मेरी परछाई, तो फिर ऐसी बात है तो फिर तो तुमको मेरे साथ पूरा दिन और रात रहना पड़ेगा। और वही सुन के जो लियो होती है वो दूसरी चीजों को इमेजिन करते बोल रही होती है क्या एक पूरी रात? तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो तुम परवर्ट? लेकिन खैर मेरे को कोई भी चिंता नहीं है, मैं आज रात तुम्हारे साथ ही आ रही हूँ अभी। लेना बोलते बोलते लियो के फोन में उसके दोस्त का कॉल आता है। अब उसके दोस्त बोल रहे होते हैं लियो तुम अभी क्या कर रहे हो? अब उसके लियो बोल रहे होते हैं क्यों ना मैं तो अभी कार के अंदर हूँ अभी। अब उसके क्यों ना बोल रहे होते हैं किसका कार? के मिस्टर वो फैन तो नहीं जो कि जी क्लास को ड्राइव करते हैं। अब उतना बोलते सोच रही होती है जो मिस्टर फैन है वो बिल्कुल ही शिन युआन की तरह जिसने कि 3 मिलियन के घर को खरीदा था उस टाइम, और साथ में मिंगलू की भी मदद करा था वो भी बैग और कॉस्मेटिक खरीदने के लिए। अब मिंगलू उसको बोल रहे होते नहीं मैं शिन युआन के घर के अंदर हूँ। अब उसने क्यों ना भी के बोल रहे होते क्या कौन शिन युआन? व्हाट द हेल तुम दोनों कब एक साथ? अब वो सुन के लिए बोल रही होती है नहीं आज मैंने उसको थोड़ा कंपनी दी थी वो भी रिनोवेशन प्लान्स को देखने के लिए। तुमको पता है उसने एक विला को खरीदा वो भी 10 मिलियन से भी ज्यादा में, और अभी वो तो 20 मिलियन भी खर्च करने वाला है रिनोवेशन के लिए। अब उसने क्यों ना कभी पूरा होश हो जाता है वो बोल रही होती है व्हाट द हेल ये तो बहुत ही ज्यादा है, उसने तो उस दिन 3 मिलियन खर्च खरीदा था और अभी पूरा 30 मिलियन कर रहा है। और ना बोल तो सोच रही होती चीना तो सही में बहुत लकी है वो भी इतने बड़े गोल्ड माइन से मुलाकात करने के लिए। हम तीनों ने तो एग्री करा था कि हम तीनों साथ में गरीब रहेंगे, लेकिन वो तो उस चीज से सबसे पहले निकल गई बाहर। और अब तो ये जो लियो है ये भी उस लग्जरी क्रूज शिप की चढ़ाई करने वाली है। अब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बहुत ही अच्छा कर रही है, लेकिन अब दूसरी वाली भी वो ही मेरे से अच्छा करना चाहती है, वो ही बस इसलिए क्योंकि उन दोनों के पास ही मेरे से बड़े बड़े मेलन्स है। अब उसको शाम हो जाता है, हमको रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो मैनेजर होता है शिन का इंतजार कर ही रहा होता है कि तुम वहाँ पे और एक आदमी आके बोल रहा होता है हे अंकल वान क्या आज आप भी यहाँ पे डिनर करने के लिए आए हो क्या? वही सुन के वान बोल रहा होता है ओ जायो या क्या हूँ कॉन्फिडेंस से मैं तो यहाँ पे क्लाइंट का इंतजार कर रहा हूँ। और बस उनको लड़का बोल रहा था अच्छा आज रात को मेरा भी यहाँ पे डिनर पार्टी है तो फिर बाद में आपसे मुलाकात करने के लिए आऊंगा। और न बोलते सोच रहा होता लेकिन मैं ऐसा लग रहा है ये जो कस्टमर है बहुत जरूरी है, नहीं तो जो अंकल वान होते वो उतने लंबे टाइम तक किसी का इंतजार नहीं करते। लेकिन ये जो अंकल वान है इनके पास इतनी खूबसूरत लड़की कब आ गई, और अगर बस अंकल वान मेरे इन लॉ नहीं होते तो फिर मैं तो पक्का ऐसे उस लड़की को हथिया के रहता, मगर अभी तो मैं उनको देख भी नहीं सकता हूँ। अब उसके बाद शिन होता वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है, और फिर उसके बाद शिन तो अंदर जाके वहाँ पे वान से हाथ मिलाने लग जाता है। फिर वान उसको बोल रहा होता है क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? अब उसने शिन बोल रहा होता ना कोई भी गलत आइडिया आप लेके मत आना, हम दोनों बस दोस्त है और ये तो बस मेरे को कंपनी देने के लिए आई है यहाँ पे, और इसका सरनेम लियो है। अब उसके वान भी उसको ग्रेट करने लग जाता है वहाँ पे, लेकिन वो सब देख के जो लियो होती है वो सोच रही होती है तो मूर्ख शिन युआन वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जा रहा है, वो भी ये बोलने के लिए कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, कितना ज्यादा ही हेटफुल है ये तो। अब उन तो वान बोल रहा था चलिए हम लोग ऊपर के साइड चलते हैं, और न बोलते वो सभी के सभी ऊपर के साइड में आ जाते हैं।
अब उसको वान बोल रहा था, सॉरी मिस्टर शिन, मेरे को माफ करिएगा, मैं भूल गया आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। ये हमारी कंपनी की डिजाइन असिस्टेंट है सू जाइवी। अब वो सुन के शिन तो उसका हाथ मिला था, वो सोच रहा होता है इसका जो स्किन है तो सही में बहुत नरम और टेंडर है, और इसके हाथ को पकड़ के मानो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं है, और ये तो इतनी ज्यादा प्योर है मानो आज तक इसको कभी भी किसी ने नहीं छुआ होगा। और ये जो सू है इसका जो टेम्परीमेंट है ये तो बहुत अलग है उन सभी लड़कियों से जिनको कि मैं जानता हूँ। आप वही सब देख के वान भी सोच रहा होता है बहुत अच्छे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जो सू है उसने बहुत ही अच्छा इंप्रेशन दे दिया है मिस्टर शिन के ऊपर, तो फिर अब हम दोनों में नजदीकी बढ़ाने में और ज्यादा आसानी हो जाएगा। अब वो इस सोच को बोल रहा था, मिस्टर शिन आज हम लोग यहाँ पे किसी भी बिजनेस के बारे में नहीं बात करेंगे, तो फिर चलिए हम लोग फोकस करते हैं दोस्ती को बढ़ाने में। आज ना बोलते हम देखते जो डिजाइनर होती है वो सू को आज दिखाते हो, बोल रही होते तुम वहाँ पे क्या सोच रहे हो, जल्दी से मिस्टर शिन को सर्व करो तुम। अब वो सुन के जो सू होती है वो तुरंत ही शिन को वहाँ पे ड्रिंक देने लग जाती है। अब वो सुन के जैसे शिन उस ड्रिंक को लेता है साइड से, जो लिव होते वो जेलस होते हो, बोल रही होते हैं मिस्टर शिन कि आज रात को हम लोग साथ में ड्रिंक नहीं करने वाले हैं, लेकिन वही सुन के शिन तो उसको रोकता हुआ बोल रहा होता है तुमको यहाँ पे पीना रोकना चाहिए क्योंकि कौन ही होगा जो कि रात को ड्राइव करेगा फिर। अब वो सुन के लिव बोल रहे होता है ठीक है तुम्हारी बात सुनूंगी मैं अभी। अदना बोलते वो सोच रही होती है ये तो मेरे को भी नहीं पता था कि जो शिन युआन है वो मौके का फायदा उठा के इतना डर्टी जोक्स मारेगा मेरे ऊपर, वो भी दोबारा से मेरा फायदा उठाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी ये जो फीलिंग है हम दोनों का साथ रहना ये तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन तुम्हें साइड से शिव दोबारा के बोल रहे होते शिन मैं तुम्हारे साथ दोबारा से टोस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन उसको देख शिन होता वो बोल रहा होता तुम जाके चाय पी सकते हो, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब वो सुन के जो वानो तो बोल रहा होता है ये देखो मिस्टर शिन तुम्हारे लिए खराब महसूस कर रहे हैं क्योंकि तुम यहाँ पे ड्रिंक नहीं कर सकते हो, लेकिन शिव है वो तो साउथ चाइना यूनिवर्सिटी से है और एक सीनियर, लेकिन अभी तक भी ग्रेजुएट नहीं करा है इसने, तो फिर जितने भी यंग लोग होते हैं उनके तो सेम ही इंटरेस्ट होता है, तो फिर तुम आपस में मिलकर यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो फिर जल्दी से मिस्टर शिन को अपने वीचैट में ऐड कर लो, और उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा टैलेंटेड बंदे को अपने साथ ऐड करने में। लेकिन वह सब सुन के साइड से लिव होती है वो सोच रही होती है ये जो बुढ़ा है इसने तो फाइनली अपने रंग को दिखा दिया है यहाँ पे, और इसने तो ये बोला था कि यहाँ पे किसी भी बिजनेस के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन असल में ये तो यहाँ पे अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब करे जा रहा है। और जो छोटी लड़की है तो पक्का सी वर्जिन होगी और वो उसको फोर्स करे जा रहा है वो भी शिन को यहाँ पे पैम्पर करने के लिए। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे वो दूसरा लड़का भी ड्रिंक करता हुआ आ जाता है, वो बोल रहा होता अंकल वान मैं यहाँ पे टोस्ट करने के लिए आया हूँ। अब उसको देखने के बाद वान बोल रहा होता है ये मेरा नेफ्यू लिन गैंगयो है और तुम मिलो ये है मिस्टर शिन, असल में तो तुम्हारी एज के हैं, तो फिर तुम दोनों एक दूसरे को जान के यहाँ पे टोस्ट कर सकते हो। अब उसे उनके वो बंदा सोच रहा होता है अंकल वान अभी मेरा इंट्रोडक्शन इसके साथ का, इसका मतलब ये है कि अंकल भी मेरे बारे में बहुत ज्यादा हाई सोचते हैं और ये जो बंदा ये इसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट होगा, तो फिर इस तरीके का आदमी मेरा दोस्त होना चाहिए। और भले ये रियल लाइफ में मेरे लिए उतना भी ज्यादा काम का नहीं आए, लेकिन बड़े बड़े ड्रिंक पार्टी में इसके नाम का ब्रैग करने में बहुत ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। अदना बोलते जैसे वो वहाँ पे शिन को देखता है वो मन में सोचने लग जाता है ये क्या शिन युआन, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मशीन बोल रहा होता है कमॉन टोस्ट करते हम दोनों, लेकिन वो देख के लिन भी बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है ये क्या शिन युआन ऑनर गेस्ट वो भी अंकल वान का। लेकिन जब अंकल वान ने मेरे को टोस्ट करने के लिए बोला तो फिर इसका मतलब शिन युआन के पाव को चाटने जैसा नहीं होगा मेरे लिए, नामुमकिन, बिल्कुल ही नामुमकिन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब पीछे से वान भी बोल रहा होता है लिन क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। अब उसके शिन बोल रहा था हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं। अब उसके वान बोल रहा था क्या एक कोइंसिडेंस है, और मैं तो दस भी उम्मीद नहीं करा था कि लेकिन तुम्हारा जो दोस्त है वो ग्रीन सिटी के अंदर इतने बड़े बिला को खरीदेगा और साथ में प्लानिंग भी करेगा वो 20 मिलियन यॉन को खर्च करने का, वो भी हमारी कंपनी से रिनोवेशन के लिए। और वो सुन के लिन परेशान होकर बोल रहा होता है क्या ये सब अभी क्या आप क्या बोल रहे हो कि ये जो ब्लास्टेड इसने एक विला को खरीदा साथ में उसके ऊपर 20 मिलियन यॉन भी खर्च करा रेनोवेशन के लिए, लेकिन शिन युआन इतने जल्दी अमीर कैसे बन गया और इसका जो फैमिली ये डायमंड्स को तो माइन नहीं करा अफ्रीका के अंदर। अंकल वॉन जिनको मैंने इतना ज्यादा हार्ड ट्राई करा था मेरे को प्लीज करने के लिए, लेकिन वो तो यहाँ पे इस बंदे को प्लीज करे जा रहे हैं। कितनी जल्दी यहाँ पे टाइम बदल जाता है और कब ये शिन युआन इतना बड़ा आदमी बन गया। लेकिन खैर वो सब थोड़ा अगर अंकल वॉन चाहते हैं तो फिर मैं इसके पाव को भी चाटने के लिए तैयार हुआ अभी यहाँ पे। और ना बोलने के साथ वो तुरंत ही वहाँ पे शिन युआन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लग जाता है। अभी वहाँ पे पूरे 3 घंटे बीत जाते हैं। अभी वन बोल रहा था मिस्टर शिन क्या आप लोग वहाँ पे जाके कैरोके सिंग करना चाहते हो क्या। अब सुन के शिन बोल रहा होता है ट्रेनर लू क्या तुम जाना चाहोगे। अब वो सुन के लिए सोच रही होती है मेरे पास ये फिक्र है शुक्र है मेरे डिसिप्लिन का, और मेरा तो ज्यादा सभी हैबिट नहीं है वो भी लेट नाइट जागने का और साथ में ड्रिंक करने का वो भी किसी दूसरे के साथ। और वही सोच के परेशान हो ही रही होती कि साइड से शिन उसको बोलता है तुम शायद ना जाओ तो अच्छा होगा और तुम्हारे लिए जल्दी सोना और जल्दी उठना वही सबसे हेल्दी रहेगा। लेकिन वही सुन के लिव सोच रही होती है अगर मैं शिन के साथ नहीं जाऊंगी तो फिर ये जो दूसरी लड़की है
वो तो पक्का से रिड्यूस करेगी उसको, और जितना कम मेरे साथ कंपटीशन होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। और ऊपर से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर ये जो मिस्टर वन है ये तो चाहता है शेन को बहुत ही ज्यादा पिलाना, और फिर उसके बाद वो शेन को शिव के साथ होटल में भेज देगा रात गुजारने के लिए। और फिर उसके बाद तो पक्का ही एक बार जब वो दोनों होटल में जाएंगे तो फिर क्या होगा, और फिर शराब के नशे में जो शेन है वो तो कुछ भी कर देगा, वो भी शिव के साथ। नहीं नहीं, मैं सब बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती हूँ यहाँ पे, और अगर मैं इतने दूर इसके साथ आई हूँ तो फिर मैं सब मजा ऐसे नहीं जाने दूंगी। आज न सोचने के साथ ही वो तुरंत अपने हाथों को चकरते हुए बोल रही होती है, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो उसके बाद अब शिन क्या करेगा, क्या जो लियू है वो शिन के साथ रात गुजार के कुछ करेगी, या फिर जो शिन है वो भी शिव को अपने वश में करके उसका भी फायदा उठाएगा। ये सब जाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये चीज पसंद आ रहा है जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए, और साथ में जो भी नया चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन को भी दबा दिए। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।